नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। और ये कहावत उन पर फिट बैठती है जो खुद को फन्ने का समझते हैं लेकिन उनके बस में कुछ नहीं होता है। ऐसा ही एक देश है पाकिस्तान। दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसा है कि पिछले एक हफ्ते से यूनाइटेड नेशन में बवाल कटा हुआ है। बवाल क्यों है? दरअसल इसका कारण है यूनाइटेड नेशन के जो प्रेसिडेंट हैं, अब्दुल्ला शाहिद। ये इस समय यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट हैं। ये आते हैं मालदीव से और आप सभी जानते हैं कि इस समय मालदीव भारत का एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है। अब इन्होंने कुछ दिन पहले बयान ये दिया पूरी यूनाइटेड नेशन के सामने कि जी पिछले 77 सालों से यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार नहीं हुआ है। दुनिया के 5 देश ऐसे हैं जो सारी ताकत लेकर बैठे हैं। उसमें है चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। सारी ताकत इन्हीं 5 देशों के पास है और ये चौधरी बन के बैठे हुए हैं। और इनके इसी चौधराहट के चक्कर में पिछले 77 सालों से अगर कोई बड़ा युद्ध हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है या किसी देश में लड़ाई हो जाती है तो वो सोल्व नहीं हो पाती। यूनाइटेड नेशन आज की तारीख में बेकार हो गया है, कोई इस्तेमाल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये 5 देश ऐसे हैं कि जब भी कहीं पर युद्ध होता है या 2 देशों में लड़ाई होती है तो उसे सोल्व नहीं करवाते हैं लोग। ये उस लड़ाई को और भड़काते हैं, उससे मुनाफा निकालने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से जो छोटे युद्ध हैं वो बड़े बड़े युद्धों का रूप ले लेते हैं, लाखों लोग मरते हैं। इसके अलावा एक सच्चाई ये भी है कि पिछले 20 सालों में और ज्यादा देश ताकतवर बने हैं, शक्तिशाली बने हैं, लेकिन दुनिया में कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है तो उनका से नहीं होता उसमें। एग्जाम्पल के लिए भारत, जर्मनी और जापान 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और ये तीनों देश ज्यादातर मामलों में ब्रिटेन और फ्रांस से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। वहीं जर्मनी और जापान का तो ये हाल है कि ब्रिटेन और फ्रांस से दुगनी है अर्थव्यवस्था। वहीं आज की तारीख में हमारी अर्थव्यवस्था फ्रांस और ब्रिटेन से ज्यादा बड़ी है और आने वाले 10 सालों में हम जापान, जर्मनी को हराकर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे दुनिया में। और हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि अब से 10 साल पहले हमें मिल जानी चाहिए थी यूएनएससी की परमानेंट सीट भी, साथ में वीटो पावर भी। लेकिन इन 5 देशों की चौधराहट खत्म हो तो बात आगे बढ़े ना। लेकिन पिछले एक हफ्ते में यूएन के प्रेसिडेंट ने यूएनएससी के विस्तार की जो बात छेड़ी उससे माहौल गर्म होने लगा। इतना ही नहीं, ये भी खबरें आने लगी कि भारत, जापान, जर्मनी तीनों देश मिलकर अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं यूएनएससी की सीट पाने के लिए और इसको लेकर लॉबिंग भी स्टार्ट कर दी गई है ऑलरेडी। अब ये बातें हो ही रही थी कि इस पूरे मामले में एक देश कूद पड़ा जिसका कोई मतलब भी नहीं था, जिसका खुद का घर उससे नहीं संभल रहा, वो दुनिया को बात बताने चला। वो देश था पाकिस्तान। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि पाकिस्तान की सक्सेसफुल डिप्लोमेसी के चलते भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट हमने नहीं दिलाने दी और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक शक्ति इतनी ज्यादा है कि भारत कभी भी वीटो पावर नहीं ले सकेगा। अब ये बात हजम होती उससे पहले पाकिस्तान सरकार ने एक और बयान दे दिया, वो ये कि पश्चिमी देशों ने, खासकर कि अमेरिका और यूरोपियन देशों ने उसे एक ऑफर दिया है। ऑफर ये है कि आप भी यूएनएससी की परमानेंट सीट ले लो, इसके अलावा हम आपको वीटो पावर भी देंगे। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इसे इनकार कर दिया है, हम वीटो पावर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इससे भारत का विरोध नहीं कर पाएंगे हम, और इसीलिए भारत का विरोध करने के लिए हमने यूएनएससी की मेंबरशिप और वीटो पावर को लात मार दी है। अब मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तानी मीडिया ने इसे सच भी मान लिया और वहां के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट थे वो इस बात की खुशियां मनाने लगे कि पाकिस्तान की सरकार ने भारत को रोक दिया है। और यकीन मानिए, पाकिस्तानी सरकार और उनकी मीडिया के इसी ड्रामे पर पूरी दुनिया इन पर हंस रही है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा देश जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पड़ा है, जिस देश का यह ठिकाना नहीं कि वो कब बैंकरप्ट हो जाए, कब वो देश कोलैप्स हो जाए, वो यूएनएससी की वीटो पावर की बात कर रहा है, उसे ठुकराने की बात कर रहा है। मतलब कोई पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से पूछे कि ये हलवा नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, आप भंडारे में जाओगे आपको मिल जाएगा, ये यूएनएससी की वीटो पावर है। और रही बात पाकिस्तान के विरोध की, तो विरोध करने दो। पाकिस्तान के हाँ करने से या विरोध करने से भारत को वीटो पावर का कोई सरोकार ही नहीं है। भारत की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है चीन, क्योंकि अगर चीन ने वहां पर वीटो लगा दिया तो फिर भारत को वीटो पावर मिलना मुश्किल है। भारत का असली काम है चीन को टैकल करना। पाकिस्तान चिल्लाता रहे, रोता रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस पूरे मामले ने आपको ये तो दिखाई दिया है कि पाकिस्तान और उनकी जनता का हेट भारत के प्रति कितना ज्यादा है। मतलब वो इस बात पर सेलिब्रेट कर रहे हैं
कि पाकिस्तान की सरकार ने वीटो पावर ठुकरा दी, जिससे कि भारत को वीटो पावर न मिले। मतलब आप खुद सोचिए कि अगर कोई और देश होता और वहां की सरकार ये कहती कि हमने वीटो पावर ठुकरा दी है ताकि हमारे दुश्मन को वीटो पावर न मिले, उस देश की जनता अपनी सरकार को जूते मारती कि तुम ये क्या करके आए हो। लेकिन यहाँ तो सेलिब्रेशन चल रहे हैं, जबकि मामला कुछ है ही नहीं। असल में बात यह है कि भारत वीटो पावर के लिए अब तेजी से प्रयास कर रहा है। वहीं हमारी कोशिश ये है कि किस तरीके से पश्चिमी देशों का इस्तेमाल करते हुए जो चीन हमारी राह का रोड़ा है उसे हटाया जाए, ये रणनीति तैयार की जा रही है और पाकिस्तान का इससे कोई सरोकार नहीं है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।